कार्तिक मास में जब ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु का स्मरण कीर्तन सुबह उठ करके प्रभात में ही ध्यान करते हुए, भजन करते हुए, सेवा दान सत्कर्म करते हुए और मंदिर में अपने प्रभु के दर्शन करते हुए इस मास का, इस महीने का लाभ लेना चाहिए। और इसमें तप करने का भी एक सुंदर अवसर होता है, क्योंकि सर्दी धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल रही होती है। सुबह की नींद त्यागना आसान नहीं, आलस्य आता है और उस समय पता लगता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है, कितने श्रद्धा भाव से हम अपने नियम में अग्रसर होते हैं और अपने हर दिन का जो सबसे मूल्यवान समय है वह है जहां से हर दिन की जिंदगी शुरू होती है, उसे आप भगवान के स्मरण के साथ जोड़ते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। देखने वाली बात है कि जिस चीज को आप बहुत अधिक मूल्य देते हैं उसी के लिए समय भी निकालते हैं। यदि आपके जीवन में मूल्यवान भगवान है और आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है, आप एक एक क्षण का उपयोग कर लेना चाहते हैं, तब आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि रात्रि में आप ठीक समय पर सो सकें। उससे भी ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि आप जल्दी उठें और प्रभु के चरणों से आप जुड़ें। दूसरी आपकी कोशिश ये भी रहेगी कि मेरे विचारों में संसार नहीं, संसार का मालिक और उसके प्रति भाव भावनाएं आनी चाहिए। मेरा मन, मस्तिष्क, मेरा हृदय भगवान से जुड़ जाए। जैसे आप ये कोशिश करते हैं तो आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू होता है, एक बदलाव जीवन में आता है। ये क्रांतिकारी मोड़ होता है आपके जीवन में जब आप ये जानते हैं कि मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज है शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, करुणा और एक सुंदर व्यक्तित्व, देवताओं का व्यक्तित्व, देवत्व मेरे जीवन में आए। मैं असुरों की संस्कृति अपनाकर नहीं जीना चाहता, साधारण मनुष्यों की भी संस्कृति और उनका व्यवहार अपनाकर अपने जीवन को वैसा नहीं बनाना चाहता। मेरा जीवन उन सब से ऊपर और एक बेहतरीन से भी बेहतरीन जीवन मेरा बनेगा। तो जैसे ये कामना आपके मन में होती है तो फिर आप उसके लिए योजना भी बनाते हैं। मैं इन दिनों आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के उन अमृतमय संदेशों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा, जहां उन्होंने हम सब के लिए कुछ आदेश ये भी किए कि जीवन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, किस तरह से आप उठे बैठे क्या करें। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये कही उन्होंने कि अपने मन की जो विचारधारा है, अपने मन की जो एकाग्रता है, मन का जो फोकस है, वो भगवत भाव के साथ जोड़ें, भगवत्ता से जोड़ें। जो भगवान में बहता है वो आपके अंदर भी बहने लग जाए, क्योंकि गीता का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 तरह की चीजें काम कर रही होती हैं। वो 3 तरह की चीजें जो है उनको सत्व, रज, तम के रूप में त्रिगुण कहा गया है। मतलब कभी कभी आप बहुत शांत, ठहरे हुए, समझदार, बहुत अच्छे से बात करने वाले, बर्दाश्त करने वाले बनकर रहते हैं। कभी बड़े उतावले, बड़े जोश वाले, बड़ा गुस्सा करने वाले, बड़े जल्दी आप बहकने वाले, क्रोध में आ जाने वाले, लालच में पड़े हुए। हर एक आदमी को इस रूप में देखते हैं कि इससे कैसे लाभ लिया जा सकता है, फायदा उठाया जा सकता है।
बल्कि कोशिश ये भी होती है कि उसी को प्रणाम करते हैं जिससे लगता है इससे कुछ मिल सकता है, फायदे वाला आदमी, काम का आदमी है। काम का मतलब है मेरे मतलब का आदमी, मेरा मतलब इससे पूरा हो सकता है। उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसके परायण हो जाएंगे, उसके परिक्रमा करेंगे, आसपास घूमेंगे। आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, बॉस हैं, मालिक साहब हैं, शाह जी हैं, फलाने जी हैं, ये जी वो जी, बहुत सारे शब्द बोलते हैं उनके लिए। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है ऐसे, जिनसे बहुत मतलब होता है उनको दूर से देख कर कहते हैं और मालिक साहब क्या हाल चाल है, मालिको। इस तरह के शब्द के उनको अपना मालिक बना लेते हैं। मालिक वो व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपका लालच आपका मालिक बना हुआ होता है। जो चाटुकारिता चल रही होती है वो व्यक्ति की नहीं होती है, उसके पद की होती है, या उस कहना चाहिए आपके लालच की होती है। तो ये एक अलग व्यक्तित्व है जिसको आप कहेंगे ये राजसिक गुण है। एक तीसरी चीज और होती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, बड़ा आलसी, और कोई अच्छी बात बताए तो वो कहते हैं कि ये ज्ञान आप अपने पास रखिए, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा कीमती है तो आप इसको जो है ताले में बंद करके रखिए, और बिना मांगे तो दिया ही मत करो, बहुत कीमती है ये ज्ञान आपका, अपने पास रखो ना। आप हमारी जिंदगी जैसी है हमारी चलने दो, हम अपने में बहुत खुश हैं, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सत्संग में जाते हुए आदमी को कहेंगे, वो यही तो कहेंगे आदमी को अच्छा बनना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पवित्र काम करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये तो मुझको भी मालूम है, मेरे से सुन लो, तुम वहां जाके क्या करोगे। और पलट के कोई आदमी पूछता नहीं कि आपको अगर मालूम है तो फिर आपकी जिंदगी में दिखाई क्यों नहीं देता। आपको अगर मालूम है तो आपने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया। आपको जहर के बारे में पता है तो फिर आप जो है उस जहर को खा क्यों नहीं है, पी क्यों रहे हैं। तो बहुत विचित्र बात है कि आप 3 तरह के गुणों से अपने आप के व्यक्तित्व को प्रभावित होता हुआ जानते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता कि कब कौन सा प्रकृति का गुण आपकी जिंदगी में आपको प्रभावित कर रहा है, कब सत्व गुण होता है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि पूरे दिन के अंदर आपको अलग अलग तरह से ये गुण प्रभावित करते हैं। जैसे प्रभात में सत्व गुण ज्यादा काम करता है, और रात्रि में तामसिक, एकदम उससे उल्टा। सवेरे उठते बड़ी शांति, बड़े प्रेम की, आदर की, अच्छी बातें, पवित्रता की बातें दिमाग में आएंगी, और रात्रि में उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। दिन में आप बहुत एक्टिव रहते हैं, सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है तो आपकी गतिशीलता बढ़ती जाती है, सूर्य जैसे ढलने लग जाता है तो आप लो फील करने लग जाते हैं। कुछ लोगों की बिल्कुल उल्टी होती है स्थिति कि वो रात्रि में रात जैसे आती तब वो एक्टिव होते हैं, और उस समय उन्हें कोई कहे कि 2 बजे तक कितना भी काम कराओ आप हमसे। तो अलग अलग तरह से प्रकृति के गुणों के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बंधा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में ये सब बताने के बाद कहते हैं कि इससे आप देवत्व की तरफ नहीं आ सकते। अगर देवत्व की तरफ आना चाहते हैं, आप फरिश्तों जैसा, देवताओं जैसा जीवन जीना चाहते हैं, एक ऊंचा जीवन, क्योंकि देखिए ये बात भी ध्यान रख लेना, जिस तरह से हर दिन आपके अंदर सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता एक एक क्रम के साथ आती है, तो तामसिक होने के बाद में फिर आदमी को चोट लगेगी या कुछ सोचेगा, अकेला बैठेगा और कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितना भी झूठा आदमी हो सारा दिन झूठ बोल करके गुजारा नहीं कर सकता। बेईमान आदमी भी हर समय अपने बच्चों से, खुद से, पत्नी से, सबसे बेईमानी करते करते नहीं जी सकता। बदलता है आदमी, और वो मानता है कि ईमानदारी का अपना महत्व है, सच्चे होने का अपना महत्व है। बल्कि कमाल की बात तो ये है कि बड़े से बड़े डाकू भी पूरी दुनिया के लिए झूठे बेईमान हो सकते हैं, लेकिन वो अपने गैंग के साथ आपस में ईमानदार होते हैं। बांटने में बहुत ईमानदारी से बांटेंगे, तभी उनका गैंग चलता है, और जिस दिन उनकी ईमानदारी टूटी, झगड़ा शुरू।
उसी दिन पकड़े जाते हैं, उसी दिन पुलिस के गोली के शिकार बनते हैं। तो ये क्रम चलता रहता, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से, हाँ ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि जो सात्विक व्यक्ति होंगे, देवत्व वाले लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, धर्म वाले लोग होंगे, उनमें तमोगुण कम मात्रा में होगा, मोनोपोली सत्व गुण की होगी। अधिक प्रभाव जो है उनमें सत्व गुण का रहेगा। वो थोड़ी देर के लिए क्रोध में आ भी जाएंगे, रजोगुण आएगा उनके अंदर, लेकिन पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह नहीं होगा, पानी पर खींची हुई लकीर की तरह होगा। पानी पर आप लकड़ी से लकीर खींचने की कोशिश कीजिए, एक बार तो लगेगा लकीर खींची जा रही है, लेकिन पीछे मुड़ के देखे है ही नहीं। अभी आया गुस्सा, खत्म, बात भी भूल गया। आदमी आकर दोबारा बात करे, कहता है कि चलो जाने दीजिए जो भी बात है, अब दोबारा ऐसा मत करना, और मेरे दिल में भी बात नहीं आपके लिए कुछ भी, मेरा मन बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन तामसिक आदमी का अगर क्रोध किसी के प्रति जाग गया या कोई झगड़ा हो गया, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जहरीले सर्प की तरह से फन उठाए खड़ा ही रहेगा। वो ऊंट की तरह से अपने बैर को पाले रखेगा, छोड़ेगा नहीं कभी भी, भूलेगा भी नहीं। तो ये प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति को प्रभावित कर रहे होते हैं। इस चक्र में व्यक्ति चल रहा होता, रात दिन रात दिन रात दिन। श्री कृष्ण भगवान 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में जब ये कहते हैं, मन मना भव, विचार तुम्हारे, तुम्हारा मन मेरा हो जाए, बड़ी अलग तरह की बात है। अभी संसार का बना हुआ है, अभी तुम दुनिया के बने हुए, अभी तुम रजोगुण वाले हो, तमोगुण वाले हो, तुम थोड़ी देर के लिए सतोगुण में आते हो, अभी थोड़ी देर के लिए शांत होते हो, लेकिन फिर तुम अपने स्वभाव में आ जाते हो, अपनी औकात दिखा जाते हो, अपने अंदर का पूरा रूप दिखा जाते हो। ये आपकी असलियत है। लोग बोल रहे होते हैं, अब समझ में आई आपकी असलियत, अब हमको पकड़ में आई, असली में तो तुम यही हो। तो असली रूप दिखा देते हैं लोग। लोग कहते हैं असली दांत दिखा दिए इसने अपने। अभी तक जो ये मुस्कुरा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो बात अलग है, असली वाले निकल आए बाहर। लेन देन में असलियत आ जाती है बाहर। लेने के टाइम अलग बात है, देना पड़ जाए। कमाल की बात तो यह है कि उधार देने के बाद निकलवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हर आदमी को नहीं आती हो। अपने पैसे निकलवाने किसी से, गिड़गिड़ाओ उसके सामने, जाते रहो, जरूरत बताते रहो, रोज चक्कर काटते रहो। जैसे आप अपने मंदिर में परिक्रमा करते हैं भगवान की, वैसे उसकी परिक्रमा करो, और फिर वो थोड़ा थोड़ा देगा आपको, और बहुत एहसान करेगा। जैसे आप भीख मांगने वाले और वो देने वाला, वो दाता है, और उसको बड़ा दर्द हो रहा होता है दूसरे का दिया हुआ लौटाने में। क्योंकि दूसरे के दिए को अपना मान बैठा है। ठीक है कि किसी की मजबूरियां होती हैं, किसी की अपनी परेशानियां होती हैं, किसी का के साथ धोखा हो गया, किसी के साथ में जो है गरीबी, लाचारी, बेबसी आ गई, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर तामसिकता और रासिकता भरी पड़ी है, नहीं लौटाना चाहिए। तो जिंदगी को किसी एक ऊंचे स्तर पर अगर हम देखना चाहते हैं तो आपको गीता के उस संदेश को सुनना चाहिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचारों में मैं हूं या संसार है, तुम्हारा आदर्श कौन है? भगवान को आदर्श बनाइए। अपना मन मना भाव, अपना मन मुझ में एकाग्र करो। पूरे माइंड का फोकस भगवान में, भगवत्ता में, दिव्यता में, अच्छाई में, शुभ में। अब वो शुभ क्या, जिसके कारण पूरा संसार चल रहा है, पूरा नियम में, पूरा व्यवस्था में, पूरी तरह से व्यवस्थित और सुंदर दिव्य योजना के साथ पूरा संसार चल रहा है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। ये भगवत भाव है। एक अच्छी योजना के साथ अपनी जिंदगी बनाइए आप।
और उस अच्छी योजना के साथ बना करके अपने जीवन को आप एक अच्छा प्रबंधन ऐसा बना दीजिए कि स्वचालित प्रक्रिया से चीजें चल रही हों। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़,
भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।